हे एवरीवन, वेलकम टू स्पेल बी। लेट्स टॉक अबाउट दिस अल्फा फिल्म जिसका टीजर बाहर आ चुका है। अब इस फिल्म में आलिया भट्ट, शर्वरी एंड बॉबी देओल देखने मिलेंगे। शर्वरी को अभी तक दिखाया नहीं गया है। टीजर में आलिया एंड बॉबी के ऊपर ज्यादा फोकस है। ये टीजर में काफी सारी चीजें अजीब थी। पहला चीज ये नोटिस में आएगा कि सर्टेन सीन्स जो है वो क्रिंज लग रहा है, अनवांटेड रिएक्शंस देने का ट्राई किया जा रहा है। एंड दूसरी चीज ये कि कई सारी सीन्स जो है वो ओरिजिनल नहीं है, हॉलीवुड देन दूसरी इंडस्ट्री की फिल्मों से लिया गया ऐसा लग रहा है। एंड सोचो सिर्फ टीजर में ऐसे मल्टीपल सीन्स देखने मिल रहे हैं जो कॉपी लग रहा है। पूरी फिल्म में ऐसे कितने सीन्स रहेंगे। कई लोग एक्साइटेड थे कि स्पाई मूवी बन रही है एंड इस बार शर्वरी, आलिया भट्ट ऐसे एक्ट्रेसेस देखने मिलेंगे स्क्रीन पे जिनके अराउंड पूरी कहानी रिवॉल्व होगी। तो लोग एक्चुअल में ऐसी फिल्मों को सपोर्ट करना चाहते हैं, बट एंड में होता क्या है कि जो प्रोडक्शन हाउस है वो रियलिस्टिक एनवायरनमेंट क्रिएट करने की जगह वही क्लीशे क्रिंज टाइप की स्टोरी लाइन एंड डायलॉग पुट फोर्थ करते हैं। इससे होता क्या है कि लोग जो सपोर्ट करने भी वाले होते हैं उनको आप लेट डाउन कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके पहले एक्ट्रेसेस ऐसे एक्शन मूवीज में देखने नहीं मिली है। दीपिका पादुकोण, कटरीना कैफ, देन प्रियंका चोपड़ा ने इस जॉनरा में काम किया है एंड क्या अमेजिंग परफॉर्मेंसेस उन्होंने दिए हैं। जो भी एक्शन सीक्वेंसेस उन्होंने किए हैं वो फिल्मों में उनका स्टांस देखना, बॉडी लैंग्वेज देखना, ऐसा लग रहा है कि ये लोग ट्रेंड है फाइट के लिए। वेराज आलिया भट्ट के केस में दो स्टोरी लाइन इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है कि आलिया को बचपन से ट्रेन किया गया है, हैवी ट्रेनिंग दी गई है, स्टिल फाइट सीन्स को आप देखना वो सीमलेस नहीं लग रहे एंड बीच बीच में आलिया जो फाइट सीन की आवाज निकाल रही है वो भी बहुत अजीब दिख रहा है। देन डायलॉग्स जो एक्टर्स को दिए गए हैं वो भी फनी है। बॉबी देओल कौन से एक्सेंट में बात करना चाहता है वो समझ ही नहीं आ रहा, बार बार एक्सेंट स्विच हो रहा है एंड वो नेचुरल नहीं लग रहा। बॉबी देओल ने शायद पकड़ा नहीं है उस एक्सेंट को प्रॉपर्ली। दूसरी चीज, आलिया भट्ट के केस में कुछ एक डायलॉग है आलिया का कि वुल्फ की बेटी वुल्फ ही होती है सर। तो क्या ये कॉमन सेंस वाली बात नहीं है? वो एक फिल्म का डायलॉग नहीं था सलमान खान के कि माई बिजनेस इज माई बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस। ऐसे ही कुछ डायलॉग यहाँ पे देखने मिल रहा है। यहाँ पे एक्टर्स की गलती नहीं, जिसने डायलॉग लिखा है उसका फॉल्ट। जस्ट दैट इट इज सरप्राइजिंग कि वायरफ जैसी प्रोडक्शन हाउस, इतने सारे रिसोर्सेस है उनके पास, स्टिल वो डिसेंट डायलॉग्स नहीं लिख पाते। सी अभी की ऑडियंस ने लाउडली ये वर्डिक्ट दे दिया है कि उन्हें ऐसे ओवर द टॉप फेक कहानियां नहीं पसंद आ रही। इंस्टेड जो जेन्युइन लगता है, रियलिस्टिक लगता है फिल्म में, वो देखना उनको ज्यादा पसंद आ रहा है। एक स्पाई मूवी है एंड क्या आपको लगता है कि ऐसे डायलॉग्स वहां पे सूट करेंगे? वुल्फ की बेटी वुल्फ ही होती है। अभी इस फिल्म के डायलॉग्स को इशिता ने लिखा है एंड स्टोरी जो है वो उदय चोपड़ा ने लिखी है। अभी समझ आ रहा है कि क्यों फिल्म ओरिजिनल नहीं लग रही। उदय चोपड़ा राइटर बन चुका है इस फिल्म के लिए एंड क्लियरली उदय चोपड़ा ने ये कुछ ओरिजिनल कहानी नहीं लिखा है। यहाँ वहाँ हॉलीवुड फिल्में देखी है, थोड़ी बाहर की फिल्में देखी एंड वहाँ के सीन्स उठा दिए एंड यहाँ पे चिपका दिया। जैसे कि अल्फा ये जो फिल्म है इसमें बैकग्राउंड में सर्टेन एक म्यूजिक बज रहा है, ये सेम म्यूजिक जो है वो बैलरीना फिल्म में भी देखने मिला था। दूसरी चीज, वो जो टैटू वाला सीन है वो भी उस फिल्म में था। देन तीसरी चीज, वो जो डिनर वाला सीन है जहाँ पे बॉबी जो डैड है वो अपनी बेटी को एक गिफ्ट देता है एंड ये बताता है कि उसका जो मिशन है वो भी शुरू हो गया है, उसको ये रूम में जाना है, एक पर्सन को मारना है। यही सेम एग्जैक्ट सीन 1990 की फिल्म में दिखाया गया था। तो वहां से ये सीन उठाया गया है एंड यहाँ पे डाल दिया गया है एंड और भी ऐसे कई दूसरी फिल्मों का रेफरेंसेस आपको देखने मिल जाएगा। तो सोचो सिर्फ टीजर में इतने सारे रिजेम्बलेंसेस देखने मिल रहे हैं, तो उदय चोपड़ा ने पूरी कहानी कैसे लिखी रहेगी? अभी इस पॉइंट पे जो भी पॉजिटिव रिव्यूज मिल रहे हैं इस फिल्म को वो मोस्टली आलिया भट्ट की वजह से मिल रहा है, आलिया के फैंस की वजह से मिल रहा है। अदरवाइज यहाँ पे आलिया नहीं होती एंड ये समझ आता लोगों को कि ये फिल्म उदय चोपड़ा ने लिखा है तो शायद इतना सपोर्ट भी नहीं मिलता जितना आज के वक्त में मिल रहा है। ऑल्सो आलिया भट्ट के जो फैंस है उनको थोड़ा ये मिसकंसेप्शन है कि लोग उसके बारे में काफी ज्यादा बात करते हैं, उसके पीछे पड़ गए हैं, बट ऐसा नहीं है। शी इज एवरीवेयर, तो दिस इज बाउंड टू हैपन। लाइक वो कैन फिल्म फेस्टिवल में जा रही है, गुची में जा रही है, देन उसकी फिल्में आ रही है, बैक टू बैक पॉडकास्ट आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली चीज है अगर उसके प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं तो उसके बारे में ही बात होगा। एंड दूसरा प्रॉब्लम आलिया भट्ट के फैंस की इसमें ये देखने मिला है कि वो उसके मीडिया और परफॉर्मेंस को भी एक्सट्रीम लेंस तक जाके डिफेंड करने का ट्राई करते हैं। इवन दो टीजर क्लियरली अच्छा नहीं है, स्टिल अगर उसको आप खराब बोलोगे तो आप अननेसेसरली फ्लॉज निकाल रहे हो ऐसा बोला जाए। इट इज लाइक जो लोग थिएटर में जा रहे हैं, पैसा दे के फिल्में देखने जा रहे हैं, वो लोग आज के वक्त में किसके परफॉर्मेंस को बुरा बोलते, ट्रोल्स का नाम दिया जाएगा। ये पूरे टीजर में किस एंगल से आपको लग रहा है कि जो भी फाइट्स हो रहे हैं उसमें स्टांस प्रॉपर है या जो बॉडी लैंग्वेज है वो प्रॉपर है? ऐसा लग रहा है रिहर्सल्स चल रहे हैं एंड उसको दिखाया जा रहा है ऑडियंस को एंड दिस इज द फाइनल कट। अगेन हियर आई एम नॉट सेइंग कि आलिया भट्ट कंप्लीटली फॉल्ट में है, बट जो डायरेक्टर है, जिसने कहानी लिखी है, जिसने डायलॉग्स लिखा है, वो लोग ज्यादा फॉल्ट में है। बट हाँ, अगर आप एक्टिंग के बारे में बात करोगे तो ऑब्वियसली वो आलिया भट्ट का काम था। जो वो डिनर वाला सीन हुआ है वहाँ पे बॉबी देओल एंड आलिया दोनों की एक्टिंग ठीक नहीं लग रही। कुछ लोग ऐसा लग रहे थे कि सिर्फ बॉबी देओल ये फिल्म को बचा लेगा, बट अगर आप प्रॉपर्ली उनका एक्सेंट सुनोगे तो वो भी इस बार होगा नहीं ऐसा लग रहा है। देन शर्वरी के बारे में बात करें तो वो भी इस फिल्म में है एंड वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है इस फिल्म के लिए। एंड शर्वरी के रिसेंट वक्त के इंटरव्यूज अगर आप देखोगे तो आलिया भट्ट को एक्सट्रीम वे से जाके वो प्रेज करी है। अभी टीजर के नीचे आपको कुछ ऐसे कमेंट्स देखने मिलेंगे। द मोस्ट हीरोइक थिंग इज दे केप्ट द कमेंट सेक्शन ओपन। सीक्रेट मिशन का हाथ पे टैटू कौन बनवाता है? वुल्फ की बेटी वुल्फी। द ऑडेसिटी टू कॉल दिस एन ओरिजिनल स्टोरी। स्पाई को परमानेंट टैटू दे दिया कि कोई भी देख ले। वुल्फ एंड शीप वाला डायलॉग अमेरिकन स्नाइपर से चुराया है। पूरी मूवी ही चोरी की लगती है। आफ्टर मूवी रिलीज आलिया विल से मुझे घर जाना है। द हाइया लाफ इज नॉट कॉल्ड आउट इनफ। एंड और भी ऐसे कई कमेंट्स है। अभी इस पॉइंट पे फैंस ये नहीं बोल सकते कि लोग अननेसेसरली ऐसा लिख रहे हैं। पूरी फिल्म जो है वो प्लेजराइज लग रही है। यहाँ वहां से अलग अलग फिल्मों की कहानी उठा के
आप कंबाइन करोगे एंड उसको सेल करोगे कि अरे ओरिजिनल कहानी ऐसा नहीं होता। इट इज रियली शॉकिंग कि YRF ने ये फिल्म की कहानी उदय चोपड़ा के हाथ में दी। ऑल्सो कई लोग अपसेट थे कमेंट सेक्शन में कि शर्वरी क्यों नहीं देखने मिल रही है। अगर आपने पोस्टर में शर्वरी आलिया भट्ट दोनों को डाला है तो सिर्फ आलिया को क्यों दिखाया गया। तो कुछ लोगों ने रिस्पॉन्स में ये लिखा कि ये आलिया भट्ट का इंट्रोडक्शन था, शर्वरी का सेपरेटली आएगा, तो आगे देखने मिल जाएगा कि सेपरेट कोई टीजर आता है कि नहीं। बट सी इस पॉइंट पे कई लोग जो है वो शर्वरी को इतना ज्यादा सपोर्ट एंड हाइप इसलिए कर रहे हैं बिकॉज उनके माइंड में वो एक आउटसाइडर है। देखा जाए तो टेक्निकली वो है क्योंकि उसकी फैमिली फिल्म इंडस्ट्री से नहीं है, बट उसके कनेक्शंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दो वो ऐसा बोलती है कि उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है इंडस्ट्री में फिल्म में मिलने के लिए, बट सोचो YRF वाया उसने डेब्यू किया, उसके जो पेरेंट्स है वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं एंड वी ऑल नो दिस कि इंडिया में पॉलिटिकल कनेक्शंस कितना ज्यादा हेल्प करते हैं। शर्वरी के ग्रैंडफादर जो है उनका नाम मनोहर जोशी है, वो CM रह चुके हैं महाराष्ट्र के, तो एक पावरफुल फैमिली से आती है। एंड दूसरे आउटसाइडर्स की तरह शर्वरी की जर्नी नहीं रही है कि छोटे मोटे रोल्स किए एंड देन जाके बड़े डायरेक्टर ने कुछ चांस दिया। शर्वरी ने अपना जो जर्नी है वो 2015 में संजय लीला भंसाली के साथ शुरू किया था। वो बिहाइंड द कैमरा तब काम करी थी, बट सोचो SLB के साथ काम करी थी। एंड क्या आपको लगता है कि विदाउट कनेक्शंस इतना इजी है किसके लिए भी ऐसे इतने बड़े डायरेक्टर के अंडर काम करना, वो भी इतना क्लोजली। बाजीराव मस्तानी से उसने शुरू किया था एंड YRF ने उसको उसका ब्रेक दिया था बंटी और बबली 2। तो नो डाउट इतने साल में शर्वरी ने अच्छा काम किया है। शर्वरी को अगर उसके एक्टिंग एंड परफॉर्मेंस के लिए हाइप अप किया जा रहा है, सपोर्ट दिया जा रहा है, देन दैट इज कंप्लीटली अंडरस्टूड। बट ये नोशन मत रखना कि कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग पुश उसके पीछे नहीं था। दो ऐसा नैरेटिव सेट करने का ट्राई किया गया है, बट दैट इज नॉट ट्रू। पॉलिटिकल कनेक्शंस होना एंड इतने स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कनेक्शंस के कितने ज्यादा प्रिविलेज होता है ये सबको पता है। एंड एक्टर्स के भी उतने प्रिविलेज नहीं होते जितने पॉलिटिशियंस के होता है। ग्राउंड रियलिटी है, हार्श रियलिटी है। एंड अगर कहानी अच्छी नहीं है, कहानी ओरिजिनल नहीं है, तो एक्टर्स कर ही क्या लेंगे। एंड आज के वक्त में बड़े प्रोडक्शन हाउसेस का प्रॉब्लम यही देखने मिल रहा है कि वो लोगों को साइलेंट करने का ट्राई कर रहे हैं। वो कुछ भी बना दे, वो कितना भी झूठ बोल दे कि ये ओरिजिनल स्टोरी है, उनकी स्टोरी है, क्रेडिट ना दे ओरिजिनल राइटर को, वो चलेगा। बट वो चीज को पॉइंट आउट करना उससे भी ज्यादा बड़ी मिस्टेक है। पॉइंट आउट मत करो, रहने दो, क्योंकि बड़ी प्रोडक्शन हाउस है, कुछ भी बना दो, यू हैव टू सपोर्ट। एंड वही हो रहा है। एक्टर्स को देखो आप किस वे से वो बैक टू बैक स्टोरीज लगा रहे हैं कि सिर्फ टीजर आया है इतने सारी स्टोरीज उन्होंने लगा दिया है। तो लेट्स सी अल्फा के ऊपर जो रिएक्शन लोगों का आया है, इसको कैसे ये प्रोडक्शन कंपनी लेती है, फीडबैक को सुनती है या उसको दबाने का ट्राई किया जाता है, वो आने वाले वक्त में देखने मिल जाएगा। एंड सर्टेन लोगों का ये भी कहना था कि वी शुड सपोर्ट सच फीमेल लेड स्पाई मूवीज। तो आई फील ऑफ कोर्स वी शुड। जैसे मैंने पहले बोला, कई लोग सपोर्ट करना चाहते थे, बट कैसे आप ऐसी फिल्म को प्रेज कर सकते हो जिसकी कहानी इतनी ओरिजिनल नहीं है, डायलॉग्स क्रिंज लग रहा है, राइटर ने सीरियसली कहानी नहीं लिखा ऐसा लग रहा है। तो जस्ट ऐसे सपोर्ट करना है बोल के झूठ बोलना इज ऑल्सो नॉट ओके। टीजर अच्छा नहीं लग रहा तो नहीं लग रहा, यही चीज लोग बताने का ट्राई कर रहे हैं। स्टिल कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि आलिया भट्ट के अगेंस्ट क्योंकि लोगों को ओपिनियंस देने हैं, इस वजह से टीजर लोगों को नहीं पसंद आया। बट दैट इज नॉट ट्रू। ऐसे किसी पर्सन को अगर आप ये टीजर दिखाओगे जिनके माइंड में ऐसा कुछ प्री कंसीव नोशन नहीं रहेगा, आलिया को लेके कोई बायस नहीं रहेगा, तो वैसे केस में भी चांसेस आए हैं कि वो पर्सन इंप्रेस ना हो। सी अच्छी फिल्मों को सपोर्ट करना है तो लोग करते ही है, उसके लिए इतना कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ती आपको कमेंट सेक्शन। क्लियरली कुछ तो लैक कर रहा है अल्फा, जिस वजह से इतना ज्यादा अग्रेसिव वे से PR को एक्टिवेट करा दिया गया है। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि अल्फा का टीजर देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन था। एंड इफ यू वांट टू फॉलो अस ऑन Instagram, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और इस अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।